नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम। आज हम मास्टर करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीज, और इसका सबसे ज्यादा क्रूशल टॉपिक SN1 और SN2 रिएक्शंस। यार ये वो टॉपिक है जहां से नीट में सवाल आना बिल्कुल पक्का है। तो फुल फोकस के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर SN1 और SN2 NTA का इतना फेवरेट टॉपिक है क्यों? अरे क्योंकि ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ को, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और स्टीरियोकेमिस्ट्री की आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक साथ टेस्ट करता है। इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। देखो, सीधा रिएक्शंस पर जंप करने से पहले हमें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का फाउंडेशन एकदम सॉलिड करना होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, लेकिन बिलीव मी, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं। जो छोटे अल्काइल हैलाइड्स हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड, वो गैस होते हैं। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती जाती है, वो लिक्विड्स या सॉलिड्स बन जाते हैं। जनरली ये कलरलेस होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स लाइट पड़ने पर कलर डेवलप कर लेते हैं। और हाँ, इनकी स्मेल अक्सर स्वीट होती है। पानी में ये बहुत कम घुलते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाते। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड पर। इस चार्ट को जरा ध्यान से देखो। यहां दो सिंपल से रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो जैसे जैसे हैलोजन का मास बढ़ेगा, यानी क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्यों? सिंपल, वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ जाते हैं। रूल नंबर 2, अगर हैलोजन सेम है तो जैसे जैसे कार्बन चेन लंबी होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ये लो, आ गया एक नीट हॉटस्पॉट। इसको स्टार मार्क कर लो। डाइक्लोरोबेंजीन के आइसोमर्स में देखो ऑर्थो और मेटा का मेल्टिंग पॉइंट आसपास है, लेकिन पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट देखो सीधा 323 K। इतना ज्यादा क्यों? एक ही वर्ड में जवाब है, सिमेट्री। पैरा आइसोमर बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है और इसी वजह से वो क्रिस्टल लैटिस में एकदम परफेक्टली फिट हो जाता है। जितनी अच्छी पैकिंग, उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसे मेल्ट करने में, मतलब हायर मेल्टिंग पॉइंट। चलो एक रैपिड फायर रिकैप हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट मास के साथ बढ़ता है, ब्रांचिंग के साथ घटता है, और पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट उनकी जबरदस्त सिमेट्री की वजह से सबसे ज्यादा होता है। सिंपल। और अब आते हैं हम मेन इवेंट पर, दी SN2 रिएक्शन। यहां से असली खेल शुरू होता है। फुल अटेंशन, क्योंकि यहां हर एक डिटेल, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये समझ लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। बहुत सिंपल है। एक न्यूक्लियोफाइल, जो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, वो आता है और मॉलिक्यूल में पहले से मौजूद एक न्यूक्लियोफाइल, जिसे हम लीविंग ग्रुप कहते हैं, को धक्का देके उसकी जगह से हटा देता है और खुद जुड़ जाता है। सिंपल फंडा, एक आया दूसरा गया। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि SN2 में जो 2 है, इसका मतलब है बायोमॉलिक्यूलर। इसका मतलब है कि रिएक्शन का जो रेट है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर। यह एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जिसे हम कंसर्टेड मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और लीविंग ग्रुप का निकलना, दोनों काम एक साथ एक ही टाइम पर होते हैं, और इसके बीच में एक हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनती है। चलो अब इस मैकेनिज्म को विजुअली देखते हैं। यहाँ OH- हमारा न्यूक्लियोफाइल है और Cl हमारा लीविंग ग्रुप। देखो, OH- उस कार्बन पर अटैक कर रहा है जिससे Cl जुड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह अटैक हमेशा लीविंग ग्रुप के 180 डिग्री ऑपोजिट साइड से होता है। इसे कहते हैं बैक साइड अटैक। इस अटैक के दौरान एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जहां कार्बन बेचारा 5-5 बॉन्ड बना रहा होता है। ये स्टेट बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है। इस बैकसाइड अटैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसे वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। अब इसको समझने के लिए NCERT एक बहुत ही मस्त एनालॉजी देता है। जैसे तेज हवा में छाता पलट जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आने वाले न्यूक्लियोफाइल के अटैक से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये एक स्टार मार्क कॉन्सेप्ट है नीट के लिए, भूलना मत। तो SN2 रिएक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जवाब है स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी भीड़ भाड़। इस डायग्राम में देखो, टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड में बेचारा कार्बन 3 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप से घिरा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल को बैकसाइड अटैक करने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता। जितनी ज्यादा भीड़, उतना ही मुश्किल अटैक और उतना ही स्लो SN2 रिएक्शन। इसीलिए SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। सबसे तेज रिएक्ट करेगा मिथाइल हैलाइड, जहां कोई भीड़भाड़ नहीं। फिर आएगा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और सबसे स्लो या ना के बराबर रिएक्ट करेगा टर्शरी हैलाइड,
क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है। इट्स ऑल अबाउट हैविंग लेस क्राउड अराउंड दैट कार्बन एटम। क्विक रिकैप, SN2 मतलब सिंगल स्टेप, बैक साइड अटैक, छाते की तरह इन्वर्जन और भीड़ भाड़ यानी स्टेरिक हिंड्रेंस से नफरत। ये 4 बातें याद रखो, SN2 का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे मेजर पाथवे की तरफ, SN1 मैकेनिज्म। ये SN2 से काफी अलग है और इसके अपने अलग नियम हैं। चलिए इसको भी डिकोड करते हैं। ओके, अब SN1 का जो 1 है उसका मतलब है यूनिमोलिकुलर। यहां रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, अकेले अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन से इसके रेट को कोई लेना देना नहीं है। ये एक 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 में लीविंग ग्रुप निकल जाता है और एक कार्बोकेटायन बनता है। ये स्टेप स्लो होता है और इसीलिए यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटायन पर तेजी से अटैक कर देता है। यहां टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल देखो। स्टेप 1 में CBr बॉन्ड टूटता है और एक टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है जो कि काफी स्टेबल होता है। ये स्लो स्टेप है। फिर स्टेप 2 में वाटर मॉलिक्यूल जो यहां न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है इस कार्बोकेटायन पर अटैक करता है और फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। आप देख सकते हैं कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट कितना क्रूशियल है इस मैकेनिज्म के लिए। और यही है SN1 का गोल्डन रूल। इसको दिमाग में फिट कर लो। SN1 रिएक्शन की स्पीड पूरी तरह से बनने वाले कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2 का ठीक उल्टा है। टर्शरी सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी सबसे स्लो। यह सवाल नीट में जरूर पूछा जाता है। टर्शरी के अलावा एलिलिक और बेंजिलिक हैलाइड्स भी SN1 रिएक्शंस बहुत तेजी से देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इनके जो कार्बोकेटायंस बनते हैं ना, वो रेजोनेंस की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। देखिए कैसे। बेंजिलिक कार्बोकेटायन में पॉजिटिव चार्ज पूरे बेंजीन रिंग पर घूम जाता है, यानी डीलोकलाइज हो जाता है, जिससे उसे जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलती है। मोर स्टेबिलिटी, फास्टर SN1। चलिए SN1 का रैपिड रिकैप। 2 स्टेप्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्बोकेटायन का बनना और रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर। टर्शरी सबसे स्टेबल, इसीलिए सबसे फास्ट। गॉट इट? तो अब तक हमने दोनों मैकेनिज्म्स को अलग अलग आराम से समझ लिया है। अब वक्त है इनके बीच के फाइनल शोडाउन का, द फाइनल बैटल। इस सेक्शन के बाद आप किसी भी कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ये स्लाइड इस पूरे एक्सप्लेनर का ब्रह्मास्त्र है। सीरियसली, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सारे डिफरेंसेस एक जगह। SN1 में सबस्ट्रेट का ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN2 में ठीक उल्टा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। SN1 2 स्टेप्स में होता है, SN2 एक ही झटके में। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट। SN1 का रेट सिर्फ Rx पर डिपेंड करता है, जबकि SN2 का रेट Rx और Nu- दोनों पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है, जबकि SN2 में हमेशा इन्वर्जन। चलिए अब आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं एक क्लासिक नीट क्वेश्चन के साथ। एक ही एल्काइल हैलाइड है, लेकिन जब KCN से रिएक्ट करता है तो एल्काइल साइनाइड बनाता है, और जब AgCN से रिएक्ट करता है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों? यही कॉन्सेप्ट है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स का। इस मिस्ट्री का राज इनके बॉन्ड के नेचर में छुपा है। ध्यान से सुनो। KCN एक आयोनिक कंपाउंड है। सोल्यूशन में जाते ही ये K+ और CN- आयन्स में टूट जाता है। अब CN- आयन फ्री है और CC बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होने की वजह से अटैक कार्बन से होता है और हमें मिलता है एल्काइल साइनाइड। दूसरी तरफ AgCN प्रेडोमिनेंटली कोवेलेंट है। यहां कार्बन सिल्वर से जुड़ा रहता है, इसलिए अटैक के लिए सिर्फ नाइट्रोजन का लोन पेयर ही फ्री है। इसलिए अटैक नाइट्रोजन से होता है और प्रोडक्ट बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। सिंपल एंड लॉजिकल। तो एग्जाम से पहले इन फाइनल टेकअवेज को अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लेना। पहला, SN1 को स्टेबिलिटी पसंद है, इसलिए 3 डिग्री फास्टेस्ट। दूसरा, SN2 को भीड़ से नफरत है, इसलिए 1 डिग्री फास्टेस्ट। तीसरा, स्टीरियोकेमिस्ट्री, SN1 मतलब रेसिमाइजेशन, SN2 मतलब इन्वर्जन। और चौथा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, KCN जो आयोनिक है C से अटैक करेगा, AgCN जो कोवेलेंट है N से अटैक करेगा। दैट्स इट। तो अब जब आपने दोनों मैकेनिज्म्स मास्टर कर लिए हैं, आपके लिए एक फाइनल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। सोचो, अगर आपके पास एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है और सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, तो मेजर प्रोडक्ट SN1 से बनेगा या SN2 से? इस पर सोचिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कीजिए। इसका जवाब आपकी फाइनल अंडरस्टैंडिंग को एकदम सॉलिड कर देगा। कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।